From today onwards, we are starting new topics. Today we'll be covering about the spiritual aspect of yoga. Kundalini yoga. Kundalini क्या है and how exactly it is important in the yogic practice. ये आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे. ये कहा गया योग की भाषा में कि हम 5 कोशों से तो बने ही हुए हैं. अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश. इसके अलावा हम जो है हमारा पूरा शरीर 7 चक्रों से ऑपरेट होता है. 7 चक्रास. अगर इसे हम मेडिकली को रिलेट करें तो these correspond to the various glands, endocrine glands of the body. Glands मतलब जहां से हमारे शरीर में हार्मोन्स रिलीज होते हैं. These also respond to the glands of the body. But in yogic terminology, these are called as chakras. And there are 7 chakras which has a fixed location. That location is fixed. तो सबसे पहला चक्र है जिसे हम कहते हैं मूलाधार चक्र. Now this chakra is located at the base of the spine. It is somewhere between the anal canal and the genitals. The second chakra is at the pelvic floor area close to genitals. Swadhisthana chakra. Third is called as Manipura chakra. This is close to your stomach, pate. Right? Fourth one is Anahat chakra. Anahat chakra is close to your heart, at the level of your heart. Then गले के हिस्से में है विशुद्धि चक्र. Then in between eyebrows, जहाँ चंदन लगाते हैं, जहाँ तिलक लगाया जाता है, जहाँ शिव जी की तीसरी आंख के रूप में जानते हैं आप, उसे कहते हैं आग्नेय चक्र. And then there's a crown chakra which you can see over here at the top of the head is called as Sahasrara chakra. So what we see here at Lord Buddha's head is the enlightened Sahasrara chakra. Right? What Sahasrara means we will be getting to know shortly. Right? So everyone, 7 chakras in the body. Now let us try to understand these 7 chakras one by one. The first chakra is called as Mooladhara chakra. Right? It means which is at the root, which becomes the support of your body. So it is at the base of the spine between the genitals and the anus. वहां पर इसका location है. It's symbolized by 4 red petals. अब हर चक्र योग की भाषा में एक कमल के फूल के समान होता है. आप कमल के फूल को खिला हुआ अनुभव करिए तो इस कमल के फूल में 4 पंखुड़ियां हैं जो कि लाल रंग की. एंड इसके अंदर में एक स्क्वायरिश यंत्र है जो स्क्वायर कलर का है, जो पृथ्वी के 4 दिशाओं को बेसिकली 4 रेड पेटल्स पृथ्वी की 4 दिशाओं को डिपिक्ट करती हैं. 4 दिशाएं हैं तो उन 4 दिशाओं को डिपिक्ट करती है. और ग्लैंड्स वाइज ये हमारे एड्रिनल मेडुला को करस्पॉन्ड करती है. Reproductive glands like testis and ovary, respective in males and females, and also जो किडनी के ऊपर में glands होते हैं. किडनी के ऊपर में होते हैं 2 glands जिसको बोलते हैं adrenal glands. Each kidney has 2 glands over it. मतलब एक gland है, एक किडनी के ऊपर एक gland है. बट उस gland में 2 हिस्से हैं. एक है कॉर्टेक्स का हिस्सा और एक है मेडुला का हिस्सा, और दोनों से अलग अलग हार्मोन बनते हैं. ठीक है. So let's not go into detail of that. अभी जो जरूरी है हम उसको बात करें.
तो नाउ व्हाट यू कैन सी इज 4 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल। कितना दिख रहा है? क्लोज है। अब आप देख पा रहे हैं एक स्क्वायरिश यंत्र, स्क्वायर भी दिख रहा है आपको। इसके अंदर आप एक ट्राइंगल देख कुछ, कैन यू सी दैट? और इसके अंदर में कुछ स्मोकी स्मोकी सा देख रहे हैं आप, कैन यू सी दैट? स्मोकी क्लाउड। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये जो स्मोकी कलर जो आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज द कुंडलिनी शक्ति। ये कुंडलिनी शक्ति नहीं है, ये शिवलिंग है। और शिवलिंग के ऊपर जो 3.5 कुंडलिनी मारे सर्प होता है, 3.5 कुंडली। सर्प क्या करता है? कुंडली बोलते हैं ना उसको। तो सर्प 3.5 कुंडली मार के रखता है, और वो 3.5 कुंडली को कुंडलिनी है। वो एग्जैक्टली कुंडलिनी शक्ति है हमारे शरीर की। अब मंदिरों में सबने देखा है, जाके आज गौर से देखना कि 3.5 कुंडली ही क्यों होती? 4, 4.5, 5 भी तो हो सकती थी। मतलब जो सर्प है एक तो ऐसा ऊपर, पर वो कुंडली कैसे बनाया? मतलब कितने उसमें सर्कल्स हैं? तो दिस दैट आर 3.5। शिवलिंग में जो हाँ, शिवलिंग में वो 3.5 है। 3 पूरे सर्कल्स हैं और हाफ आधा सर्कल। तो 3.5 कुंडलिनी उसको कहा जाता है। 3.5 स्पेसिफिक है, जैसे कहीं साढ़े, ऐसा नहीं है कि किसी शिवलिंग में जाएंगे तो आप 4.5 देखेंगे, कहीं 5.5 देखेंगे। दे आर फिक्स, दैट इज 3.5। और इसको भी, और मैं आपको इसको बेहतर रूप दिखाता हूँ, पर उसको देख करके एनलाइटन हो जाइएगा। तो इसके अंदर में है शिवलिंग और उसके ऊपर में कुंडलिनी होती है, जो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। अब इसमें आप देखिए, इसका जो रंग है वो रेड है, इसका सेंस जो है वो स्मेल है, इसका एलिमेंट है अर्थ, और इसका एट्रीब्यूट है पेशेंस एंड ग्रीड। इसका मतलब अगर बैलेंस रहा तो मुझ में पेशेंस बहुत होगा, और बैलेंस नहीं रहा तो मुझ में लालच बहुत रहेगा। तो अगर चक्र इम्बैलेंस हो जाए और लालच बढ़ता जाए तो समझ लीजिए कि मूलाधार चक्र डिस्टर्ब। और अगर आपके अंदर पेशेंस बढ़ता जाए, जो योग करने से बढ़ता है, हर चक्र को स्टिमुलेट करने के लिए आसन है। मूलाधार चक्र को स्टिमुलेट करने के लिए आसन है, स्वादिष्ठान चक्र को स्टिमुलेट करने के लिए आसन है, हर चक्रों के लिए आसन है। इसका डिजायर है सर्वाइवल, जीवन जीने के लिए सर्वाइवल। जो हर आदमी मृत्यु से डरता है, उसके पीछे कारण ये मूलाधार चक्र है। हमें मृत्यु से डरना। इसकी एक्टिविटी है कलेक्टिंग एंड सेविंग। इसका इमोशन है फियर, और इसका मंत्र है लम। अभी इतना ही ग्रॉस रूप में समझिए। इसका इमोशन है फियर, तो डर लगता है तो वो नीचे से सरसराहट होती है, पेट तक आता है। झूले में बैठे होंगे, ऊपर से जब नीचे आया होगा जायंट व्हील, एक अंदर से अजीब सा कुछ फील होता है। होता है ना, सबको होता है। वो क्या है? वो तो फिजिकली कोई इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि वो क्या बॉडी के किस हिस्से में हुआ? फिजिकली आप बोल सकते हो पेट, और यहाँ पर अजीब सा सेंसेशन है, गिर रहे हैं ऐसा करके। वो गिर रहे हैं, तो वो गिर रहे हैं तो किस हिस्से में? यहाँ पर सिर्फ फील हो रहा है, एग्जैक्टली क्या है? हाँ, दैट एग्जैक्टली इज द फील, एंड दैट इज दिस इज थ्रोइंग एनर्जी। फियर जोन, फियर जोन, फियर जोन। जब वो नीचे जा जाता है तो सेफ्टी जोन और रिलैक्स। फिर वो ऊपर आता है, फिर फियर जोन, फियर जोन, फियर जोन, फियर जोन एक्टिव, फिर नीचे आया सेफ। तो जब जब फियर वाला मैटर आएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक, अब इसका रूप देखते हैं। तैयार? एक चक्र ऐसा होता है। अब यहाँ देख रहे हो आप 4 गुलाब के, सॉरी, कमल के फूल की पंखुड़ियां। ठीक है, जो हमने बोला था, इसका जो मेन एलिमेंट है
वो पृथ्वी है और पृथ्वी को डिनोट करता है ये हाथी। ठीक, बट अभी हमें वो नहीं देखना है। और हमने लम बताया था, बीज मंत्र लम है, जिसके ऊपर ल का बना हुआ है, ये लम है। Let's not go into this. Let's only take you to this part of it. A triangle, and within that triangle, there is a shivling, and within that shivling, as it is there in any temple in India, the same thing is being depicted within your body. Not only in India, sir. Abroad, everywhere. So this is how it looks. So this is Kundalini Shakti. अगर सर ये शेडिंग के ऊपर सांप नहीं रहे तो उसका भी कुछ इम्पैक्ट पड़ता होगा फिर? As of now, I have never seen both of the things separated. They have been always together. शिव और शक्ति समझने की कोशिश करिए। ये शिव है और ये शक्ति है। तो ये जब शिव और शक्ति साथ में रहने से ही जीवन चलता है। शिव है मतलब हमारे अंदर प्राण है, शक्ति है ये हमारे शरीर को संचालित कर रही है। हम कहते हैं ना हमारे शरीर में एक एनर्जी है, जीवनदायिनी शक्ति है, तो ये शक्ति वही जीवनदायिनी शक्ति है। शिव क्या है? शिव आप जब तक जीवित हो ये शिव आपके अंदर में है, और जब ये ईश्वर आपके अंदर में जब तक आप शिव हो, और जैसे ईश्वर गायब हो गया आप शव, ई गायब तो शिव से बन गया आप शव। तो इसलिए ये हमारे जीवन के होने का प्रमाण है और ये हमारे शरीर की क्रिया शक्ति है, इसी से हमारा शरीर कार्य करता है। ये बताइए कौन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बताता है कि इतना डाइजेस्ट करना है, ऐसे डाइजेस्ट करना है, इतना प्रोटीन बनना है, कौन बताता है? कभी सोचा आपने? कौन बोलता है कि इतना एंजाइम बनना है? कौन बोलता है उनको कि इतने बजे इतना मेटाबॉलिज्म होना है? कौन बता रहा है? Can anyone explain who is telling your body to work? Is it working on autonomous mode? Do you think anything can work on autonomous mode? Like this world, जैसा हम इस दुनिया को देखते हैं, ये दुनिया अपने आप चल रही है, राइट? एक दूसरे के कर्मों से चल रही है। तो हमारे अंदर ये जो खूबसूरत सा शरीर है, ये अपने आप तो नहीं काम कर रहा है, इसको कोई एक्शन कंट्रोल कर रहा है इसको। ये बताओ, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, सपोज ये वाला कमरा आपको दिखाई ना दे और यहाँ पर आप सबको काम करता हुआ देखें, सब अपना अपना काम कर रहे हैं और कोई व्यक्ति यहाँ से बैठ के कुछ ऑपरेट कर रहा होगा, कहाँ क्या होगा, कौन कितने बजे क्या करेगा, आपको आपको ये व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे मूवीज में आपको डायरेक्टर नहीं दिखाई देता, दिखाई दिया आपको? सिर्फ आप मूवी देख पा रहे होते हैं, पर डायरेक्ट कौन कर रहा होता है? पीछे से कौन उसका निर्देशन कर रहा होता है, जिसने बनाई होती है उसको? कैन यू सी एनीवेयर इन द स्क्रीन थ्रू द मूवी? मे बी एट द स्टार्ट ऑफ द मूवी और एट द एंड ऑफ मूवी, कुछ मूवीज में दिखाया होगा, बट हैव यू सीन द डायरेक्टर्स कमिंग टू द स्क्रीन? सो ये ईश्वर वो ही डायरेक्टर है जो हमारे जीवन को संचालित कर रहा है, और हम क्या सोच रहे हैं? हम चला रहे हैं। अगर एक्टर सोचने लगे ये मूवी तो मैं कर रहा हूँ, मैं इसका पात्र हूँ, तो मैं पात्र हूँ, मैं सिर्फ जो मुझे बोला जा रहा है ना मैं वही कर रहा हूँ, मैं अपने दिमाग से कुछ नहीं कर रहा। So we are like an actor, actress, at times villains, at times supporting actors. We play all the roles in our life, and we are being directed by someone else. Suddenly कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस बनती है और अच्छा खासा माहौल जो है वो चेंज हो जाता है। अचानक एक सर्कमस्टेंसेस होती है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ बैठे हुए, यहाँ से अचानक, ठीक है, कोई कॉकरोच या मच्छर गुजर जाए या कोई फ्रॉग गुजर जाए, तो आपको लग रहा है हम सब ऐसे ही बैठे रहेंगे? या फिर बैंक के सीन का करिए, सर बैंकिंग सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अचानक 2 डाकू लोग घुस गए, आपको लग रहा है सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा? The thing is that the situations are not being handled by us. Someone else is handling this situation.
right? Can you have a vision of the chakra? Because I'm just, मैं इसमें बहुत deep में नहीं जा रहा हूँ. This is you try to understand the basic of a chakra. आज इतना ही समझते, उससे ज्यादा हमारे माइंड को हैवी कर देगा. ठीक. Next we come to the second chakra, which is called as Swadhisthana chakra, also called as sacral chakra. जो सेक्रम हिस्सा होता है, सेक्रम एक फ्यूज बोन है जो आपके हिप के पास होती है, तो उस जगह पर ये होता है. स्वा वंस ओन ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द सेल्फ, आत्मा, या हम यहीं पर रहते हैं, या यहाँ से जीवन की शुरुआत होती है. क्योंकि ये जो है बेसिकली दिस इज द एनर्जी, दिस इज द चक्र विच कंट्रोल्स अवर सेक्सुअल एनर्जी, स्वादिष्ठान चक्र. तो यहीं से चाहे वो मेल है या फीमेल, निर्माण जो होना है उसके लिए जो शक्ति आएगी वो इसी लेवल पर फोकस हो गया है. आपको लगता है कि एक गर्भधारण की प्रक्रिया बहुत आसान होती होगी, या वहां पर भी एक बहुत बड़ा कंपटीशन है? अगर आप उस गर्भधारण की प्रक्रिया को देखो तो जब वीर्य जाता है अंदर, ठीक, तो उसमें मोर देन 1 करोड़ से ऊपर के स्पर्म्स होते हैं, पर फीमेल ओवरी से सिर्फ और सिर्फ एक ही ओवा निकलता, एक, एट ए टाइम ओनली 1, एक ओवा निकलता है. और कितने लोग आए? 1 करोड़. उसमें से 1 करोड़ में से एक ही जाकर के अटैच हो पाएगा. And that will form a human baby, that is called as zygote. आपको लग रहा है क्या ये एकदम इजी सी प्रोसेस होगी? Does it sound simple? आप इमेजिन करो ना कि एक स्वयंवर हो रहा है, स्वयंवर में एक कन्या है और 1 करोड़ लोग आए शादी करने के लिए. इमेजिन करो कैसा दिखेगा वो. So that particular energy of creation is controlled by Swadhisthana. It is a blue crescent moon in the center. जो हम यहाँ देख रहे हैं, blue crescent moon in the center, surrounded by 6 red petals. 1 2 3 4 5 6, ठीक, and water encircling the earth. Let us see. It is associated with reproductive glands and again the adrenal glands. The color is orange, sense is taste, element is water, attribute is purity and attachment. मान लीजिए, if you are stuck at this chakra, then you will be attached to something. And if you are unstuck, then you will be pure like a Mahatma. So if we are attached, the more we attach is because of the Swadhisthana chakra. It's not about just a physical attachment, it's about any kind of attachment we have in the body to anything in this world is related to your Swadhisthana chakra. This creates attachment. यहाँ से attachment शुरू होता है. Desire, family and friends. कौन चाहिए? Family and friends. Activity, peaceful jobs. Emotion, passion. मंत्र, वाम. अब इसका रूप देखते हैं. ये मंत्र वाम दिख रहा है आपको? ठीक है, क्योंकि इसका एलिमेंट वाटर है, इसलिए इसका जो एलिमेंट, जो इसका जानवर है, एनिमल है, वो एक क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ. पानी में रहकर मगरमच्छ से बैठ. Right? So let's not go, just have a picture out of it.
अब आपको मूलाधार चक्र से ये समझना है कि ये हमारे बेस चक्र है जहां कुंडलिनी शक्ति होती है, ये हमारा स्वादिष्ठान चक्र है जहां पर से निर्माण की शक्ति होती है। अब हम आते हैं तीसरे चक्र पर जिसको हम कहते हैं मणिपुरा चक्र। मणिपुरा चक्र is chakra located behind the solar plexus. Every one of us we are aware that कि ये sternum के नीचे एक जगह पर हमारा सूर्य चक्र है और उसके पीछे में हमारा मणिपुरा चक्र है। मणि means a gem, so a city of gems. The chakra is located behind the solar plexus. Symbol red triangle surrounded by 10 blue petals, like the hottest part of the flame. कभी आपने एक अग्नि के को देखा? मोमबत्ती को जलाइए और मोमबत्ती के चारों तरफ देखेंगे नीले रंग की लेयर बनती है और बीचों बीच डीप येलो कलर बनता है, एकदम पीला रंग बनता है। देखा होगा आपने, अगर फ्लेम को देखा होगा गौर से, नहीं होगा तो देख लेना। जैसे द आउटर लेयर इज ब्लू एंड सेंटर इज deep yellow. So that's what this chakra is about. This denotes mostly the fire. And this is the condition कि जब ये चक्रा एंगर को डिनोट करता है और इसलिए जब आपको गुस्सा आता है तो आपके पेट में गुड़ 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 हो जाती है और पेट में अजीब सी फीलिंग गुस्सा जब आता है। और सबसे पहले गुस्सा आने के बाद आपका पेट अपसेट हो जाता है, हार्ट बीट भी बढ़ेगा, मसल्स भी कड़ी हो जाएंगी, चेहरा भी फ्राउन करेगा, सो मेनी थिंग्स विल हैपन। बट जैसे ही गुस्सा आता है तो यहाँ पर पेट में जलन होने लगती है। The more you are angry, the more there is burning sensation होता है down. इसका डिजायर क्या है? ये चाहता है सुप्रीमेसी एंड अचीवमेंट, ये सब पे कंट्रोल करना चाहता है। अगर ये चक्रा हैवी हो गया हम पर तो हम लोग सब पे डोमिनेंट बनने की कोशिश करेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ वही तो एज आई से ये वाला भाव आना शुरू हो जाए। बट इसकी एक्टिविटी है हार्ड लेबर की, मेहनत करना पसंद है इस चक्र को, तो इट मेक्स यू टू वर्क। पापी पेट का सवाल, मजदूरी कर रहा हूँ सर, बिकॉज ये पेट ही हमें मेहनत करने के लिए मजबूर करता है। द सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इज भूख। दुनिया का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भूख है। बड़े बड़े जो डॉन वाली मूवीज बनी है वो सब भूख पे ही इंस्पायर्ड, लड़का भाग करके डॉन बना, रोटी से लेकर रोटी चुराया था, बाद में फिर डॉन बन गया। इंस्पायर देखिए, अगर हर मूवी में स्टार्टिंग दिखाया है चोरी किया है, क्या चोरी किया? ब्रेड चोरी किया है। क्या चोरी किया? रोटी चोरी किया है, और बाद में वो डॉन बन गया। तो दैट सेज दैट इट यस, सब चीज सारी चीज हमारी भूख के लिए शुरू होती है। इमोशन एंगर है और मंत्र है राम। तो अगर आपको अपने मणिपुरा चक्र को कंट्रोल करना है तो राम 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 राम। मूलाधार चक्र को कंट्रोल करना है तो लम लम, और स्वादिष्ठान चक्र को कंट्रोल करना है तो वम वम वम। कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। मैं इनकी गहराइयों पे अभी हम नहीं जाते, हम सिर्फ इस चक्र को समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो बेसिकली ये पैनक्रियास को एसोसिएट करता है मेडिकली और हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, ऑल्सो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। आपने कभी सोचा कि किसी भी व्यक्ति का अचानक उसका हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हो जाता है? क्यों 10 लोगों में से अचानक 5 लोगों को थायराइड इम्बैलेंस हो गया, पैनक्रियाज काम करना बंद कर दिया,
अलग अलग हार्मोनल इम्बैलेंस हो गए। तो ऐसा क्या हुआ जो उन लोगों का इम्बैलेंस हो गया? द नेक्स्ट चक्र इज which is called as Anahat chakra, which is located at heart, and it has 12 gland, 12 petals. देखो इसमें नीले रंग का दिख रहा है ना, दिस इज डिनोटिंग एंडोक्राइन ग्लैंड थाइमस, जो छाती के हिस्से में होता है। और जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब वो थाइमस एक्टिव रहता है। वो थाइमस हमारे शरीर में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, ताकि जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उस वक्त उनकी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए ये थाइमस ग्लैंड एक्टिव रहता है। इसका कलर पिंक और ग्रीन है। इसका सेंस टच है, इसलिए माँ के सिर को सहलाने में, पिता के सिर को सहलाने में टच के सेंसेशन से प्रेम जाहिर होता है। प्रेम को जाहिर करने का पहला मेथड जो लिया गया वो है टच, राइट। इसलिए हाथ को हाथ में लेते हैं शादी के वक्त, ऐसे रखा जाता है। हाँ, आप ऐसे रखते हो। और शादी के पहले वाला जो रहता है प्रेम, उसमें कैसे आप रखते हो उसमें? कैसे जाते हैं साथ में? ऐसे करके। इसका एलिमेंट है एयर, बिकॉज इट कंट्रोल्स योर लंग्स, ठीक है। इसका एट्रीब्यूट है रेस्टलेसनेस, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए। ये गाने इसीलिए बने आपको क्योंकि इसका मेन एट्रीब्यूट है रेस्टलेसनेस। जैसे ही हम प्रेम में आते हैं तो हमारा रेस्टलेसनेस शुरू हो जाता है। अब देखो मैंने कितने मूवीज पे गाने बने प्रेम और रेस्टलेसनेस पर। इसका डिजायर है एक्शन, एक्टिविटी, मूवमेंट विद इन एंड आउटसाइड द बॉडी, बट इट्स मेन इमोशन इज लव। किस इमोशन को कंट्रोल कर रहा है ये? हमारे अंदर के प्रेम को कंट्रोल कर रहा है अनाहत चक्र। और इसको एक्सप्रेस करने का जो मेथड है वो उन्होंने टच बताया, द सेंस इज टच। इसलिए इसका एट्रीब्यूट रेस्टलेसनेस है। प्रेम में जो व्यक्ति होता है वो रेस्टलेस हो जाए, बट अगर आप इसे बैलेंस कर लोगे तो शायद, बट मुझे नहीं लगता कि जो व्यक्ति प्रेम में आता है वो रेस्टलेस होता ही है जब तक सारी चीजें उसके अनुकूल होती। ऐसा दिखता है ये चक्र। ये जो एनिमल आप देख रहे हो ये हिरन जैसा दिख रहा है, देख रहे हो आप उसको? इसमें डियर। अनाहत इज द मीनिंग ऑफ दिस चक्र इज अनहर्ड साउंड। जैसे प्रेम में हमें साउंड की जरूरत नहीं होती, वी फील दैट एनर्जी, दिस इज अनहर्ड साउंड and which is experienced only in the highest state of meditation, where the spiritual descend into the physical by the power of word Shabda Brahman. This chakra is related to the thymus gland, which is part of our immune system, right? पांचवा चक्र है जिसे कहते हैं विशुद्धि चक्र, जो कि गले के भाग में होता है। एंड दिस इज सराउंडेड बाय 16 पेटल्स। कमल के 16 पंखुड़ियों से बना हुआ है ये। और जो ये ग्रंथि को कंट्रोल करता है वो है थायराइड ग्लैंड। और जब ये चक्र इम्बैलेंस होगा तो बट ऑब्वियस है कि आपका थायराइड ग्लैंड डिस्टर्ब है। जब आपका अनाहत चक्र डिस्टर्ब्ड है तो आप मान के चलिए कि आपकी इम्यूनिटी डिस्टर्ब है, या तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी।
आपके लंग्स, आपके हार्ट उसके अकॉर्डिंगली एक्शन करेंगे। बट ये ग्लैंड जो है वो आपके थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है, विशुद्धि चक्र। इसका बेसिक सेंस है हियरिंग, इसका एलिमेंट है स्पेस, साउंड एंड स्पेस। मैं आपको अभी एक क्रम में समझाऊंगा तो इजी हो जाएगा आपको समझना। इसका एट्रीब्यूट है ईगो, और इसलिए जो भी और इसका डिजायर है सॉलिट्यूड, अकेले रहना पसंद है। विशुद्धि चक्र वंस इट इज एक्टिवेटेड, यू डिजायर टू बी अलोन, अकेले रहना चाहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो अकेले रहते हैं लोग उनको इगोइस्ट मान लेते हैं, या जो लोग वो से कम बात करते हैं उनको लोग इगोइस्ट समझने लगते हैं कि ये तो यार बहुत भाव खाते हैं, तो किसी से बात नहीं करता एक मुंह से। पर हो सकता है कि दे विश टू बी लाइक अलोन। यहाँ पर मेजर आता है थॉट्स एंड आइडियाज। तो ये चक्र अगर आपका एक्टिव हो जाए तो आपको अच्छे अच्छे थॉट्स और आइडियाज आएंगे, और उन पर इम्प्लीमेंट करके आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। ये भी इमोशन लव को कंट्रोल करता है। एंड हम इज द मंत्र, दिस मंत्र गोज स्ट्रेट टू द वॉइस, द स्पीकर्स वर्ड्स गो स्ट्रेट टू द हार्ट। इसलिए जब किसी व्यक्ति को आप गाते सुनते हो तो आपको अच्छा लगता है। ठीक, द रीजन जितने भी सिंगिंग रियलिटी शोज हिट हैं, बिकॉज वो आपके इमोशन पे वर्क करते हैं। उनकी वॉइस आपको अच्छी लगती है, बट वो वॉइस आपके इस चक्र को प्रभावित करती है और आपके हार्ट को प्रभावित करती है। तो स्टार्ट फीलिंग लव टुवर्ड्स इट। आपको नहीं लगता कि इतने लोग फैन क्यों बन जाते होंगे? आप देखते तो हो रियलिटी शोज में कितने लोग उसके फैन बन जाते हैं, क्यों बन गए? क्या किया उसने ऐसा? समाज का भला किया उसने। 4 लोगों को खाना खिलाया, 25 लोगों को दान दिया, क्या किया ऐसा उसने जो आपकी उसकी फैन फॉलोइंग करोड़ों लाखों में हो गई? फीलिंग लव, ही गेव दैट फीलिंग ऑफ लव। तो गाने से आप लव देते हो। अच्छा सा मैं आज से गाऊंगा। आप देखो जितने सिंगर्स हैं उनके कितने फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम से लेकर के कितने मिलियंस में फॉलोअर्स। और ये आपके थॉट्स और आइडियाज को भी कंट्रोल करता है। तो ऐसे लोग जो बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स और आइडियाज लेके प्रेजेंट करते हैं उनके भी बहुत फॉलोअर्स होते हैं। ऐसा दिखता है, ये शिव को डिनोट कर रहा है। हम खाओ दिख रहा है ना यहाँ पर आपको, दैट डिनोट्स हम। थायराइड ग्लैंड अगर आपके शरीर में अच्छे से काम नहीं करेगा तो आपका ग्रोथ और मैचुरेशन अच्छे से नहीं हो सकता। द नेक्स्ट चक्र इज आग्नेय चक्र। अभी तक आप देखते आए होंगे कि 4, 6, 10, 12, 16 चक्र जो है बढ़ रहे थे। अब सडनली चक्र होकर के कम होगा और 2 हो गए, जस्ट 2। और 2 चक्र आपको यहाँ पर 2 कमल की पंखुड़ियां दिखाई दे रही है। दिस इज द चक्र विच इज लोकेटेड बिटवीन योर आईब्रोज। एंड हियर द ग्लैंड विच इज कंट्रोलिंग इज पीनियल ग्लैंड, जो आपकी स्लीप और सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इसका सेंस है टेलीपैथी। Most of the time you see female have lot very nice sense of telepathy, sixth sense जिसको बोलते हैं। तो ये sixth sense यही है आपका। इससे आपको पता चल जाता है कि आभास हो जाता है कि क्या हो सकता है, कौन आया है, किसका फोन होगा। इसलिए घर की महिलाएं फट से बता देती हैं इनका फोन आया होगा, गेट बजा तो बोले ये आए होंगे। बिकॉज इन फीमेल्स this is stronger. The reason is their bindi. The bindi they keep here stimulates that chakra, red. वहीं पर इसलिए यहाँ पर ओम को भी रेड फॉर्म में रखा जाता है। हम जब ओम मेडिटेशन कराते हैं तो यहाँ पर ओम रेड वे में विजुलाइज किया जाता है। तो द रीजन बिंदी इंडियन फीमेल्स बिंदी लगाती हैं वो इस चक्र को एक्टिव करने के लिए होता है। जितना वो इसको एक्टिव करती हैं, जितना वो बिंदी लगाती हैं, उतना उनका सिक्स सेंस बढ़ता जाता है।
साउथ में यही चीज चंदन के माध्यम से की जाती है। कहा जाता है कि चंदन हमारे इसको कंट्रोल करेगा। आप जितने भी साधु महात्मा संतों को देखोगे तो आप इंदौर चले जाइए, अलग अलग अखाड़े वाले, अलग अलग शिव के फॉलोअर्स अलग अलग तरीके से यहाँ पर भभूत लगाते हैं या सिर पे माथे पे, सबका स्टाइल अलग होता है। आप तिलक से उनके सेक्ट को पता कर सकते हैं कि ये किस सेक्ट को बिलोंग करते हैं। सबके अपने मेथड्स हैं। आप नेपाल जाएंगे तो उनका तिलक लगाने का तरीका देंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक लगाते हैं लाल पूरा। तो नेपाली फीमेल्स दे पुट रेड फ्रॉम हियर टू हियर, नाक तक आता है, देखना कभी। द व्हेन दे गेट ड्रेस्ड ब्यूटीफुली दे, यहाँ तक आता है, नाक तक आता है। अब हम लोग ना मॉडर्न वर्ल्ड को इतना फॉलो करने लग गए कि धीरे 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 वो बिंदी जो है फैशन ट्रेंड के कारण से हटती चली गई। आप ये मान के चलिए कि द वे द इंडियन सोसाइटी, द advertisement industry worked, they removed most of the Indian beautiful things which used to be the best part of a female. चुन्नी हटवा दिया, चुन्नी गायब, बिंदी हटा दिया, नाक से हटा दिया, कान में भी आजकल कम लोग पहनते हैं, कई लोग पहनते हैं, कई लोग नहीं पहनते। It was used to be said that if females wear this, there are less chances of them to have asthma. I don't know what has its correlation with asthma, but it was found because of the ear region, they are less prone to asthma. I don't know how they connect to that. So if you don't put बिंदी, just अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई आप बिंदी क्यों नहीं लगाते, बोले नहीं शादी के बाद लगाते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। Most of the people say that शादी के बाद बिंदी लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। It is about one's शौक। अभी तो ऐसा बन गया है। पर मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर आप में से कुछ लोग बिंदी लगाते हैं और कुछ लोग नहीं लगाते, तो क्यों नहीं लगाते? Can you tell me one reason you are not putting बिंदी? कोई एक रीजन? ट्रेंड। Of course. Now, who has made this trend and why they have made this trend? देखा देखी सोसाइटी। Why they have made this trend? आपको इन जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने मार्केट में सब डिजाइन किया है, उस वो क्यों ऐसा डिजाइन किए हैं, वो आप लोगों को just a female, Indian female is known by, we Indians are known by our traditions. We Indians are known by the way we had lived for the years together. They wanted us कि हम लोगों को से वो ट्रेडिशन को छीन लिया जाए, और उस ट्रेडिशन को छीनने का मेथड उन्होंने इस तरीके से दिखाया कि जितने उन्होंने फीमेल्स को टीवी पे दिखाते हैं वो लोग, उनसे वो सारी चीजें हटाते चले गए, जल्दी हटाई, सारी चीजें हटाई। तो the females, when they see TV, they got influenced with that, and gradually everything they have removed just by watching the TVs, and they had made all their efforts कि हमारा ट्रेडिशन ही 5000 सालों से जिंदा है, तो बोले इसको कैसे खत्म करें। देखिए सबसे oldest is the Indian Rigved, right? They have accepted, everyone of in this world has accepted कि ऋग्वेद सबसे oldest है। अगर आप एक ब्रॉड व्यू को समझोगे ना, तो someone is trying to spread their religion, someone is trying to spread their religion, everyone is trying to do their ways of spreading the things. ये लोग यहाँ why it is said that most of the people, Christian peoples, they travel to the rural areas, they help them, they feed them, they give them good clothes, good they know the basic needs of the industry, so they make churches, they make hospitals. सारा क्रिश्चियन मिशनरीज दो काम जरूर करता है, एक स्कूल बनाता है और एक हॉस्पिटल बनाता है। केरल में चले जाइए, आपको हर थोड़ी दूर पे एक चर्च मिलेगा, मॉस्क मिलेगा, मतलब वहां पर। The reason is that's how they connect to the people.
And when they find them the poor, they ask them कि आपको चाहिए पैसा? Do you want money? We'll give it. Come, Chinese. Likewise, the reason there were more marriages among Muslim was the major reason. They can be as many sons and daughters they can. His wives also. Yes. When they have more wives, then only they can have more sons and daughters. So their family used to be very big. So that was the reason. Now, the entire media had been trying कि Indian beauty को तो उसके traditions को हटा दिया जाए, and we have very well accepted that, and we are doing that beautifully. We have done it. They should clap all back for that. जीत लिया हमने, कर दिखाया हमने. Have you ever thought about this aspect of your life? You have never thought. You just thought कि सारे लोग jeans और t-shirt पहनते हैं, तो हमें भी पहनना चाहिए. Who made the girls to wear this jeans and t-shirt? It looks good. I agree. वो cut jeans, वो low waist jeans, high waist, low waist, all everything is there, right? Well, so don't lose the way you have the powers. This is the element beyond spiritual vision. हम आंखों से जो देख सकते हैं, आंखों के beyond देखने की क्षमता हमारे इस चक्र में है. आगे तक की सोचने की क्षमता हमारे इस चक्र में है. और इसका डिजायर है बीइंग अ न्यूट्रल पर्सन, न्यूट्रल ऑब्जर्वर, नो रिएक्शन. तो जब ये जागृत हो जाता है तो हम बहुत सारी परिस्थिति में रिएक्ट नहीं करते, हम न्यूट्रल बन जाते हैं, शांत रह करके देखते हैं कि थोड़ा सा माहौल को शांत होने दिया जाए. देन आई टेल माय पर्सपेक्टिव. एक्टिविटी इज मर्सी, ऑनेस्टी एंड फॉरगिवनेस. अगर ये चक्र आपका जागृत हो जाए तो आपको लोगों पर दया आती है, आप सच्चाई को पसंद करते हैं, ऑनेस्ट रहना पसंद करते हैं, माफ कर देते हैं, और इमोशन फिर से प्रेम. So this is associated with your pineal gland, which is light sensitive and secretes melatonin hormone that regulates your sleeping rhythm. तो जब आप सोते हो तब आपका ये सिक्स सेंस जागृत होता है. जागते हुए भी रहता है, बट सोते हुए भी एक्टिव. सोते हुए ही हमें सपने आते हैं, सोते हुए में हमें आभास होता है कि ये हो सकता है, एंड सो मेनी थिंग्स. आज ही मुझे किसी ने बताया कि उन्हें वो फीमेल है, उनको समझ में नहीं आया कि मैं क्या गोत्र बोलूं. अपने कोई भी उनसे पूछे, पंडित जी पूछे कि भाई गोत्र बताओ, तो पेरेंट्स का बता नहीं सकते, और जहाँ शादी हुई है वहां उनके साथ वो रह नहीं रहे, तो अब बोले किसका गोत्र बताएं. तो उनको सॉल्यूशन रात में 3 बजे ईश्वर के स्वप्न में आने से मिल गया. वो क्या मिला? एंड द लास्ट चक्र इज कॉल्ड एज द सहस्रार चक्र, जहाँ ब्राह्मण चोटी रखते हैं, ऐसी सुंदर सी चोटी निकलती है. और जो पहले के जमाने में हेड को क्यों बाल्ड किया जाता था? ताकि सुंदरता हटाया जाए. आकर्षण सुंदरता में, बालों से सुंदरता है. और बोलते हैं सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स को बाल्ड कर दिया जाए ताकि आकर्षण हट जाए. पहले आकर्षण हटेगा तो फिर ये लोग पढ़ाई लिखाई में ध्यान. तो दैट वाज द रीजन दे यूज्ड टू शेव द हेड. मुंडन करते थे ताकि आप अपने आप को अध्ययन पर वो कर सके. और पहले फीमेल्स को पढ़ाया नहीं जाता था, सिर्फ मेल्स को पढ़ाई किया जाता था. वो अहिल्या काल में शुरू हुआ. अहिल्या ने कोशिश की कि भाई फीमेल्स को भी पढ़ने का मौका मिले. खुद कोशिश. हाँ, पहले मैं पढ़ूं, और फिर उसने बाकी फीमेल्स की कोशिश. तो when our Shakti rises to this point, there is lightning of the chakra, and that lightning of chakra is called as
तो सहस्रार वायु, और यही हमारा बुद्ध के जो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक शिव मेरे अंदर है, देखा, एक शिव मेरे अंदर है और एक शिव ऊपर है जो मेरे शरीर में नहीं है। एक बड़ा शिव है और एक छोटा शिव है। तो जो मेरे छोटे शिव में लिप्त है वो कुंडलिनी शक्ति है, और जब ये कुंडलिनी शक्ति चक्रों से ऊपर उठती है, कैसे उठती है अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर, जब ये ऊपर उठती है और यहाँ पहुंचती है तब वो बड़े शिव से मिलती है। तो दिस इज कॉल्ड एज यूनियन, एंड देन देयर इज अ लाइटनिंग। कहते हैं ना कि जैसे कोई गेम होता है, आप यहाँ नीचे में हो और जब आप उसको एंड करते हो तो वहां पर क्या होता है, पटाखे फूटते हैं, एंड सो मेनी थिंग्स हैपन, राइट। तो द थिंग इज दैट दिस गेम, ये एनर्जी उठ करके वहां तक पहुंच जाती है जहां तक उसको पहुंचे, एंड द मोमेंट इट गोज देयर देयर इज एनलाइटमेंट, एक ऑरा बन जाता है। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन, अब आपको सवाल उठता है कि हम इस शक्ति को जागृत कैसे करें, ये शक्ति तो नीचे है और ये चक्रों से ऊपर कैसे उठेगी। तो इसके लिए हमें ये समझना होगा कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां हैं। उन 72,000 नाड़ियों में से 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, जिसे कहते हैं ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। और मूलाधार चक्र से लेकर ये नासिका पर ये कनेक्ट होती है, क्रॉस में कनेक्ट होती है, जैसे डीएनए क्रॉस होता है ना, वैसे ही ये नाड़ियां क्रॉस में कनेक्ट होती है। आपका ब्रेन भी क्रॉस में चलता है, क्रॉस में चलता है मतलब यहाँ से सप्लाई इस साइड आती है और यहाँ से सप्लाई इस साइड आती है। इसलिए अगर किसी को व्यक्ति को ब्रेन के लेफ्ट साइड में क्लॉट होता है तो उसका राइट साइड काम करना बंद कर देता है, और अगर उसको ब्रेन के राइट साइड में क्लॉट होता है तो उसका लेफ्ट साइड काम करना, क्रॉस, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हम लोग राइट साइड की जो नाड़ी है, मतलब आपकी राइट, तो राइट साइड की नाड़ी को कहा गया है पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी, और लेफ्ट साइड की नाड़ी को कहा गया है चंद्र नाड़ी, विच इज कॉल्ड एज ईड़ा नाड़ी। तो पिंगला नाड़ी इज अ मेल नाड़ी और ईड़ा नाड़ी इज अ फीमेल नाड़ी। पिंगला corresponds to sun, ईड़ा corresponds to moon. One is positive, one is negative. ठीक है, जैसे एक एटम में होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, तो यहाँ पर भी ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, और एक है न्यूट्रल साइड। जो ये न्यूट्रल साइड है, तो जितने चक्र मैंने आपको दिखाए थे, जितने चक्र मैंने दिखाए थे आपको, इनके बीचों बीच चलती है सुषुम्ना नाड़ी, ठीक है। तो जब मेरा राइट और लेफ्ट बैलेंस होता है, इसे तो हम लोग प्राणायाम में करते हैं, when we balance the energy within our body through pranayam, the energy starts to rise up and travels upwards. So there are postures, there are pranayam which helps the energy to travel upwards. और इन दोनों जगह पे सिर्फ जो बीज मंत्र हैं वो है ओम। अभी तक हमने जो बीज मंत्र देखे थे, लम, वम, रम, यम, हम, ओम, ओम, इन मंत्रों के ओम, so we are trying to activate the Agnya chakra and Sahasrara chakra. Om, when we do that, we can do at the start, we can do at the end. So with that, you understand one basic aspect कि जब हमारा पूरा शरीर शक्ति से संचालित होता है, तो योग के जो अभ्यास हैं, जो आपकी नजरों में आसन है, जो आपकी नजरों में प्राणायाम है, वो हमारे अंदर की इन एनर्जीज को बैलेंस कर रहा है। ये बताइए, पाइप सब चीजें, अगर रायपुर शहर की पानी की सप्लाई भाटा गांव में मौजूद पानी टंकी से है, तो वो मेरे घर तक कैसे पहुंचता है?
पाइपलाइन पूरे शहर में फैली हुई है। यस, पूरे शहर में पाइपलाइन फैली हुई है, उस पाइपलाइन से वो मेरे घर तक आता है। राइट और रॉन्ग? राइट। वैसे ही मेरे शरीर में ऊर्जा है, ये ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे जाएगी? तो यहाँ भी पाइप्स हैं, 72,000 पाइप हैं यहाँ पर, जो हर जगह ऊर्जा को कैरी करते हैं। बट अगर ऊर्जा का कहीं पर ब्लॉक आ रहा है, तो वो ब्लॉक तो पूरे शरीर को प्रॉब्लम करेगा ना। एक हिस्से को करेगा, थोड़ी देर बाद पूरे हिस्से को करेगा, क्योंकि रिटर्न नहीं जाएगा। जब आप पानी आता है और वेस्ट पानी जाता है, तो ये वेस्ट पानी कहीं जाके तो जाता होगा ना। क्या लगता है वो कहाँ जाता होगा ये वेस्ट? बड़े बड़े शहरों में तो वो समुद्र में छूटता है, ठीक है। बड़े शहरों में जितना पानी आता है वो इसलिए गटर दे एंड अप इनटू सी, आपने देखा ही होगा बहुत सारे उसमें। पर छोटे शहरों में वो एक जगह पे ले जाकर के उसको अर्थ एब्जॉर्बिंग कराया जाता है, वहां से फिर वो पानी में वापस चला जाता है, कचरे को ऊपर में रोक लिया जाता है और पानी नीचे चला जाता है कई जगह पर उसको प्रोसेस, या फिर वो वाटर प्लांट्स तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जहां पर उसको वापस फिल्टर करके रिप्रोसेस किया जाता है। लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, राइट। तो हमारी बॉडी में ये सारी शुद्धिकरण की प्रक्रिया, इसलिए योग जो आप कर रहे हो वो सिर्फ योग नहीं, वो आसन नहीं है। पादस्थ आसन के तो यू नॉट डूइंग जस्ट पादस्थ आसन। जब आप पादस्थ आसन कर रहे हो तो आप अपने चक्रों का स्टिमुलेशन कर रहे हो, आप अपने आग्नेय चक्र का भी स्टिमुलेशन कर रहे हो, आप अपने विशुद्धि चक्र का भी स्टिमुलेशन कर रहे हो, पेट को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप मणिपुर चक्र को भी कर रहे हो। जब बंध लगाते हो, उद्यान बंध लगाते हो, मूल बंध लगाते हो, तो आप सभी चक्रों का स्टिमुलेशन कर रहे हो। सर्वांगासन करते हो तो आप थायराइड ग्लैंड अर्थात है ना यहाँ पर विशुद्धि चक्र को स्टिमुलेट कर रहे हो। तो योग करने से हमारी शक्ति क्यों बढ़ती है? बिकॉज शक्ति को प्रॉपर ब्रीदिंग करने से और प्रॉपर एनर्जी के चैनलाइजेशन होने के कारण से हमारी एनर्जी राइज होने लगती है। इसलिए योग करने के बाद लोग थकते नहीं है, बल्कि और एनर्जेटिक हो जाते हैं। और बहुत ज्यादा आप फिजिकल फिटनेस और एक्टिविटी और जिम करके आओ तो आप थक जाते हो, you are tired, you are not basically not, you don't feel fresh but you're tired, they've just worked out, right? पर योगा करने के बाद एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए तो लोग पहले सुबह योगा करते हैं, उसके बाद अपना दिन चालू करते हैं, राइट और नॉट? योगा करने का कोई टाइमिंग होता है मॉर्निंग में? Yes. So first we'll stop the recording.